जी नाजिम जी, जिस तरह हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जिन्ना को भी देशभक्त बताती है कांग्रेस, आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, देखिए चारुल जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। जिन्ना को देखिए भारत के मुसलमान ने लात मार के भगा दिया था, क्योंकि भारत के मुसलमान ने गांधी जी को चुना। और आज भारत का मुसलमान हमेशा ये चाहता है कि भारत के अंदर अमन व शांति बनी रहे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने बार बार इस बात को कही है कि भारत के अंदर जो कांग्रेस है वो जिन्ना की तारीफ करते हैं, भारत का मुसलमान जिन्ना को पसंद करता है, ये बिल्कुल गलत है। और देखिए, इसके साथ साथ चारुल जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि तो ये जब तक चुनाव नहीं हुआ तो चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता बहुत मजबूत थी। लेकिन जैसे ही ये 2024 के चुनाव का प्रथम चरण हुआ है, तो इस प्रथम चरण के बाद चारों चीज खूब हिंदू मुस्लिम इस चुनाव के अंदर हो रही है, इतना हो रही है पूरे भारत के अंदर चुनाव के अंदर। तो ये बिल्कुल सोचने विचारने वाली बात है कि जहां देश के अंदर विकास के ऊपर चुनाव होना चाहिए, बेरोजगारी पे चुनाव होना चाहिए, महंगाई पर चुनाव होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चुनाव होना चाहिए, लेकिन दूसरे चरण से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली जो एक पॉलिटिक्स चल रही है, ये देश हित में सही नहीं है। क्योंकि ये देखिए, गंगा जमने वाला देश मुल्क है, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सभी भाई एक साथ रहते हैं। और बार बार एक बात मैं कहता हूँ, ये जिन्ना से जोड़ते हैं भारत के मुसलमानों को, यह तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत के मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ गांधी जी को चुना है, और हमेशा इस देश को संविधान से ही चलाने के लिए भारत का मुसलमान और भारत का हर संवैधानिक आदमी जो अमन पसंद, जो संविधान को मानता है, वो चाहता है कि भारत हमेशा संविधान से चले। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर एक नफरत का माहौल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है चारों जी, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आखिर हमारे देश को किसकी नजर लगी है, और कौन ऐसे असामाजिक तत्व है जो चाहते हैं कि देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा हो। तो बार बार जब हिंदू मुसलमान वाली बातें आ रही है और मुसलमानों के साथ इस तरीके की बातें देखकर, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और खास बात और समझ में आ रही है चारों चुनाव के अंदर, जिस तरीके से मुल्क के वजीर आजम ने जो अपने बयान में ये कहा है, भाषण में ये कहा है कि हिंदू भाइयों, आपकी जमीन जायदाद ज्यादा बच्चे वालों को दे दी जाएगी। कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को यहाँ पर इस बयान में टारगेट किया गया है, जबकि भारत का मुसलमान हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहा है। और देखिए, मैं तो ये कहता हूँ चारुल जी कि भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आज भी अगर देखेंगे तो जलियांवाला बाग के गोली के निशान हम मुस्लिमों के सीने पे है, और गले में आज भी फांसी के फंदों के निशान मिल जाएंगे जो हमारे उलेमाओं ने हंसते फांसी के फंदे चूमे थे। तो इस तरीके की फिर भी अगर बात आती है भारत के मुसलमानों को अपनी देशभक्ति साबित करने की, तो कहीं ना कहीं सोचने